प्रत्येक इंसान अपने जीवन काल में कभी न कभी परिक्रमा अवश्य करता है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। आपने भी देखा होगा, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहा है तो कोई पीपल की। हिंदू स्त्रियां वट सावित्री पूजा में बरगद की परिक्रमा करती हैं। यही नहीं, शादी विवाह में वर वधु अग्नि की परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हिंदू धर्म में यह परिक्रमा आखिर क्यों की जाती है? परिक्रमा करना अंधविश्वास है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आखिर क्या है परिक्रमा के पीछे का विज्ञान, जिसे जानकर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में हैं। आखिर वैज्ञानिकों को परिक्रमा पर रिसर्च करने के बाद क्या मिला, यह भी जानेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, यदि गौर करें तो इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कण से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु किसी न किसी की परिक्रमा कर रही है। इसी परिक्रमा के कारण यह संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की, सूर्य महासूर्य अर्थात आकाश गंगा के केंद्र की, आकाश गंगा वर्गो क्लस्टर की, और वर्गो क्लस्टर अपने से भी बड़े द्रव्यमान की परिक्रमा करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने से बड़े द्रव्यमान की परिक्रमा करती है। अर्थात हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों, पहले यह जान लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में यह बताया गया था कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक दहकता हुआ बड़ा सा सूर्य था, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद इसका सबसे बड़ा भाग आज भी उसी तरह दहक रहा है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। बाकी के भाग ठंडे होकर पृथ्वी, चंद्रमा आदि ग्रहों में बदल गए। क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी आदि ग्रह उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सूर्य इन सभी ग्रहों का संरक्षक है। यही कारण है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब संसार में जीवन नहीं था, उस समय केवल एक परमात्मा मौजूद थी। उसी परमात्मा का अंश हमारी आत्मा है। जिस तरह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जब हम मंदिर, अग्नि, वृक्ष आदि की परिक्रमा करते हैं तो हमें आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमाएं की थी। इस कारण उन्हें प्रथम पूज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ। परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। अर्थात हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसे अपने दाहिनी ओर रखकर परिक्रमा करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में की जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रायोगिक तौर पर कभी आप गौर से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में नल की टोटी खोलने पर पानी हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिण की तरफ घूमता हुआ बाहर निकलेगा, और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं तो वहां नल की टोटी खोलने पर पानी उल्टी दिशा यानी बाईं ओर घूमता हुआ बाहर गिरेगा। बात केवल पानी की नहीं है, पूरा का पूरा ऊर्जा तंत्र इसी तरह काम करता है। जरा विचार करें कि यदि पृथ्वी सूर्य का चक्कर ना लगाए तो क्या होगा। निश्चित ही कहीं पर अधिक ठंड होगी तो कहीं पर अधिक गर्मी होगी। दोनों ही स्थितियों में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। परिक्रमा करने से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करके असीम ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही जब हम किसी मंदिर, देवता या वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो हमें भी असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सवाल उठता है कि परिक्रमा दाहिनी ओर घूमकर की जाए या बाईं ओर। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। मित्रों, कभी ना कभी आपने भी परिक्रमा जरूर की होगी, लेकिन कैसे करनी है यह जाने बगैर जैसे दूसरे लोग कर रहे होंगे वैसे ही आपने भी शुरू कर दी होगी। समस्त ग्रह घड़ी की सुई की तरह दक्षिणी आवर्त में घूमकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वहीं अपनी धुरी पर प्रत्येक ग्रह वाम आवर्त में घूमता है। उसी प्रकार सनातन धर्म में दक्षिणावर्ती परिक्रमा शुभ मानी गई है और वामावर्ती परिक्रमा अशुभ। हालांकि मुसलमान लोग हज यात्रा के दौरान काबे की परिक्रमा बाईं ओर घूमकर करते हैं, क्योंकि इस्लाम में वैज्ञानिकता से कोई मतलब ही नहीं है। सनातन धर्म की हर परंपरा का उल्टा करना ही इस्लाम है। जैसे कि सनातन धर्म में कहा गया था कि पृथ्वी गोल है और इसे विज्ञान ने भी माना, परंतु इस्लाम की नजर में पृथ्वी चपटी है। हम हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करते हैं तो वह हाथ खोलकर नमाज पढ़ते हैं।
विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस्लाम कहता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसी बहुत सी बातें इस्लाम में हैं जिनका विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। केवल हिंदू धर्म का उल्टा करना ही इस्लामिक परंपरा है। खैर, दक्षिणावर्ती परिक्रमा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण यही है कि समस्त ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति का आभा मंडल, जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वह दक्षिणावर्ती है और यह अब तक हुए वैज्ञानिक रिसर्चों में ज्ञात हो चुका है। यदि इसके विपरीत दिशा में हम वामावर्ती परिक्रमा करेंगे तो उस सकारात्मक ऊर्जा का हमारे शरीर में मौजूद आत्मिक ऊर्जा के साथ टकराव पैदा होगा। इससे हमारा तेज नष्ट होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इसीलिए वामावर्ती परिक्रमा को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। प्रगतम दक्षिणामिति प्रदक्षिणम, इसके अनुसार प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा रूपी शक्ति पुंज स्थापित है और देवता एक महाशक्ति पुंज है। वैदिक विचारकों के अनुसार जिस तरह सूर्य पूर्व में उदय होता है और दक्षिण मार्ग से चलकर पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार हमें अपने दैनिक जीवन की विघ्न बाधा से निवारण के लिए दक्षिणावर्ती परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए कि सूर्य के समान ही हमारा कर्तव्य पथ निर्विघ्न हो और हर पवित्र कार्य पूर्ण होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। विवाह के समय वर वधू अग्नि की 7 परिक्रमा करते हैं, जिसका अर्थ है कि वर वधू का यह पवित्र संबंध सूर्य की तरह ही अजर व अमर हो, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही प्रतिरूप है। और अंत में यह भी जान लेते हैं कि हमें किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की जलहरी को लांघा नहीं जाता, इसीलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है, माता दुर्गा की 1, हनुमान जी और गणेश जी की 3, भगवान विष्णु और सूर्य की 4 तथा पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जिन देवताओं की परिक्रमा का विधान शास्त्रों में प्राप्त न हो, उनकी 3 परिक्रमा की जा सकती है। तो दोस्तों, परिक्रमा पर हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।